नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरीके से तेजस्वी लगातार हमलावर होते जा रहे हैं और उस हमला की वजह से पूरी एनडीए, बीजेपी और जदयू कितना असहज है, उसकी जरा एक एक वानगी को समझिए। 2 दिन पहले नीतीश को लेकर तेजस्वी ने क्या कह दिया कि वो पकड़ुआ सीएम है। बवाल मच गया। नीरज, बीजेपी, जदयू, तमाम प्रवक्ता एक साथ फ्रंट खोल दिए। याद होगा, इसी तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर कह दिया कि अब वो पहले वाली स्थिति में नहीं है। तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ तक कह दिए कि प्रशांत किशोर मानसिक तौर पर खुद लगते हैं स्वस्थ हो गए, इनको हम इलाज करा देते हैं। और हाल के दिनों में आप देख रहे हो कि लगातार वो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार एकदम फिट है। रोज बीच में एक दिन के लिए शादी में गए दिल्ली भी, तो फर्स्ट हाफ में प्रगति यात्रा किए, सेकंड हाफ में दिल्ली गए, फिर कल होकर लौटे और फिर चले दिए प्रगति यात्रा में। मतलब ये इमेज बनाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट है। भले वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया को नीतीश के पास जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया दबी जुबान इन सब बातों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर भी ये सवाल न बने, इसलिए इस तरीके की यात्राओं को पर लगातार नीतीश कुमार को व्यस्त रखा जा रहा है। एक से एक फोटो जारी किया जा रहा है। सारे अखबार में फ्रंट पेज पर खबरें आ रही हैं, सभी एडिशन में फ्रंट पेज पर खबर चलाई जा रही है। इन सब के बावजूद भी एक और अभियान की शुरुआत जदयू की तरफ से हुआ है, और वो अभियान है नीतीश कुमार के संसद भवन में पुराने भाषणों को काट कर चलाने की परंपरा। एक ने कि भाई नीतीश कुमार क्या थे, लोगों को याद दिलाने की कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में जदयू के तमाम प्रवक्ता लगे हुए, नीरज हो, निखिल मंडल हो, हर प्रवक्ता, इवन की नेता भी। और कहा जा रहा है कि दिल्ली से नीतीश कुमार के जितने भी इस तरीके के संसद भवन में दिए गए भाषण हैं, उनको आर्काइव से बाहर निकाला जा रहा है और सारे भाषण को पब्लिक डोमेन में लाने की तैयारी चल रही है, ताकि नीतीश कुमार को लेकर लोगों के जेहन में वो पुरानी बात एक बार फिर से याद आ जाए कि वो संसद में किस तरीके से ग्रसित थे। ज़रा देख लीजिए, ये हमने नीरज और निखिल मंडल के फेसबुक पोस्ट पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, उस पर किन भाषण को उन्होंने लगाया है याद देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर से, पार्लियामेंट परंपरा से, गरीबी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारे जो नैरेटिव नीतीश के रहे हैं, उन सारे नैरेटिव से जुड़े हुए वीडियो को रखने की कोशिश हो रही है। देखिए, निखिल मंडल ने भी कुछ इसी तरीके की काम को लेकर, काम के तत्परता को लेकर, उसके काम के स्पीड को लेकर किस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव थे और एक्टिव सामने वाले से भी चाहते थे कि वो भी एक्टिव दिखे। ये इस तरीके का रेल दुर्घटना हुई तो उस समय जो दिल्ली हादसा हुआ, दिल्ली में कुंभ स्नान, उस समय में भी नीतीश के बयान को बड़ी तेज़ी से फैलाया गया कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और क्या उन्होंने बोला। ये सारी बातें चलनी शुरू हो गई। जरा सुन लीजिए, आप भी सुनिए कि कौन कौन से तरह के भाषण उनका चलाया जा रहा है। राजनीति में ये चुनाव के राजनीति की शिक्षा ग्रहण की हम लोगों ने बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर से। और कर्पूरी ठाकुर जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, जिस तरह से आज अटल जी यहां सदन में विपक्ष के नेता। और जब कोई सभा वेश में जाता था, कुएं में जाता था, वेल में जाता था, वो उसको डांटते थे, फटकारते थे और वो समझाते थे बाद में कि आप जाते हैं नीचे, आप संसदीय परंपराओं को तोड़ रहे हैं। मालूम है आपको इस संसदीय परंपरा से, इस संसदीय लोकतंत्र से किसका सबसे अधिक लाभ हुआ है? जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो लांछित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, सबसे अधिक उद्धार उन्हीं का हुआ। अगर हम संसद की मर्यादा बरकरार रखेंगे तो शायद सबसे अधिक भला उनका होगा जिनकी वकालत वो कर रहे थे। दलित एम्पावरमेंट हो या शोषितों का एम्पावरमेंट हो, उनकी बात, उनका एम्पावरमेंट तभी संभव है जबकि ये जो पद्धति है, प्रणाली है, इसमें और विकसित होना चाहिए, इसमें और सुधार आना चाहिए। लेकिन जो वोट का अधिकार है, जो मताधिकार है, वो अगर सुरक्षित रहेगा
हम अपने आचरण से ही उसको सुरक्षित रख पाएंगे। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से जो दबे कुचले लोग हैं सबसे अधिक लाभ उनका होगा। इसलिए जो उनकी चिंताएं हैं, उनके इस विचार से हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं उनके विचार के प्रति। और हम सब लोगों को आज के दिन सोचना चाहिए कि हमको चंद मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। पकड़ुआ सीएम नीतीश कुमार जी नहीं, पकड़ुआ सीएम तेजस्वी यादव जी आपके माताजी और पिताजी हुआ करते थे, जिनको अपराधियों ने पकड़कर जकड़ कर रखा था। आपके मामाओं ने पकड़कर जकड़ कर रखा और पूरे बिहार को लूटने का आप लोगों ने काम किया। किस मुंह से आप लोग इस तरह का बयान देते हैं? नीतीश कुमार जी के लिए एक तरफ जी आप लोग लालायित भी रहते हैं और दूसरी ओर इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पकड़ुआ आपके माता पिता थे, अपराधी उनको पकड़े हुए थे, भ्रष्टाचारी उनको जकड़े हुए थे और पूरे बिहार को आपने लूट का अड्डा बना दिया था। लिए कि देख लीजिए कि क्या क्या है। और इसमें ये भी देखें कि जब तेजस्वी ने पकड़ुआ ब्याह पर सवाल, पकड़ुआ सीएम की बात किया तो बीजेपी किस तरीके से अटैक किया है, आखिर इसकी वजह क्या है? प्रगति यात्रा, इस तरीके के पुराने फाइल फुटेज निकालकर, फाइल उनके भाषण निकालकर पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के सहारे फैलाने की वजह क्या है? कुछ तो बात होगी। आखिर क्यों नीतीश कुमार सक्रिय हैं, नीतीश कुमार की पुरानी बात क्या रही है, क्या रहा है तेवर, ये सब दिखाने की कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो बात है। क्या वाकई में नीतीश बीमार है, या फिर नीतीश इस तरीके से सहज नहीं है कि वो जनता के बीच अपनी बात रख सके? क्योंकि पिछले कई महीने से नीतीश कुमार, हाँ, उपचुनाव में एक दो जगह उन्होंने भाषण किया था, लेकिन उस तरीके से भाषण नहीं कर पाया था। ये बात तो है, वो अंदाज नीतीश कुमार के भाषण का नहीं रहा। और कब कहाँ क्या बोल दे ये भी भरोसा नहीं है। देख कर भी पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें कह देते हैं। प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, पता नहीं इनको बोलने का मौका दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसके सहारे क्या साधना चाहते हैं। देखिए, एक बात तय मानिए, जो हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस भी स्थिति में है, जिस मानसिक स्थिति में है, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें हैं, जदयू के तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा और एनडीए की तरफ से कि नीतीश कुमार सक्रिय हैं, ये राजनीति में पूरी तौर पर सक्रिय हैं, प्रशासनिक निर्णय लेने में की क्षमता वो रखते हैं, इसको प्रचार प्रसारित करने में लगे हुए हैं। वहीं नीतीश के जो इनर सर्किल के लोग, जो उनके जाति बिरादरी के लोग हैं, वो उनके बेटा की राजनीति में लाने की बात जोर शोर से चला। निशांत की भी राजनीति होली के बाद आएंगे, तो अब आएंगे, ये बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है, ये सब खबर चल ही रही है। तो ये दोनों चीज़ें दिखा रही हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार के लिए, मतलब नीतीश कुमार अब जिस हालत में हो, पार्टी के लिए और एनडीए के लिए, के सेहत के लिए सही नहीं है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। इसलिए ये सारी बातें चल रही, बेटा का राजनीति में लाना, और जो हम सारी चीज़ें आपको फुटेज दिखाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम वजह क्या है? एक वजह तो हमने चर्चा की है कि वजह क्या है। देखिए, एक बात तय है, नीतीश कुमार की बीमार होने की छवि अगर जनता तक पहुंच गई, नीतीश कुमार अब सिर्फ कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, ये बातें जनता तक पहुंच गई, या फिर ये बातें भी जनता तक पहुंच जाए कि नीतीश कुमार अब पहले वाली स्थिति, मानसिक स्थिति में नहीं है, सिर्फ मुखौटा है। बीजेपी और जदयू के कुछ खास नेता उनके मुखौटे के सहारे 2025 साधना चाहते हैं, और उसी के लिए ये सारी कवायतें चल रही हैं। अगर ये जनता के बीच चला गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनता नीतीश कुमार को हमेशा मजबूत देखना चाहता है। इसलिए उस मजबूती वाली जो भाषण उनका है, वो भाषण चलाया जा रहा है। प्रगति यात्रा में उनका बॉडी लैंग्वेज से संबंधित फोटो भी उसी तरीके से जनता के बीच भेजने की कोशिश हो रही है कि ये इमेज बना रहे कि नहीं, नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और उसी तरीके से मजबूत है। क्योंकि ये इमेज जैसे ही डोला ना, तो इनके वोटर भागना शुरू कर देंगे। और इस बात को जदयू बखूबी समझता है कि नीतीश कुमार को जनता एक मजबूत शासक के रूप में देखना पसंद करता है, कमज़ोर शासक के रूप में नहीं। इसलिए ये सारी कवायतें जो चल रही हैं, नीतीश कुमार के पुराने छवि के सहारे जनता को किसी तरीके से 2025 में एक बार फिर से नीतीश को चुनने को मजबूर किया जाए, उसको लेकर ये सारी कवायतें चल रही हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के हमला से जिस तरीके से बीजेपी और जदयू दोनों असहज हो जाते हैं नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर, चुनाव आते आते इस मुद्दे को लेकर
तेजस्वी कितनी दूर तक खेलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि तेजस्वी के साथ संकट ये भी है कि वो ज़्यादा दूर तक खेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस उम्मीद में रहते हैं कि कका हमारे पाले में भी आ जाए। ये जो ससर फांसी वाला जो स्थिति है ना, वो तेजस्वी को आक्रामक होने से रोक देता है और इसका नुकसान कहीं न कहीं पार्टी को उठाना पड़ता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य को लेकर जो नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, उसका असर तो दिख रहा है। और पूरी एनडीए किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से इस इमेज को जनता तक नहीं जाए, इसको रोकने के लिए जितना तत्पर है, उसमें तो साफ लगता है कि तेजस्वी कहीं इस नैरेटिव को लेकर जोर पकड़ आने की कोशिश की तो एनडीए के लिए मुश्किल तो होगा। इसलिए एनडीए अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है और पूरी मजबूती से तेजस्वी के उस बयान का काट कैसे निकाला जाए, या फिर ये जो इमेज बन रहा है नीतीश कुमार को, वो इमेज ना बने, और अगर बन भी रहा है तो वो इमेज का प्रभाव कम से कम पड़े, इसी की कवायद ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी 2 दूना 4 नहीं होता है। भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनके काम करने की क्षमता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बातों को रोकने के लिए जो भी हथकंडा अपना ले, लेकिन जनता है सब कुछ जानती है।